ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर चलते हैं इजराइल के एक शहर तेल अवीव से। हमारे साथ विशाल पांडे जुड़े हुए हैं। विशाल, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अभी वहां की स्थिति क्या है, क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जंग लगातार जारी है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही कल रात हम यहाँ पर तेल अवीव पहुंचे, हमें भी यहाँ लगातार सायरन्स की आवाज़ सुनाई पड़ी, क्योंकि कई जगहों पर रॉकेट से हमले अभी भी जारी हैं। तेल अवीव के एयरपोर्ट से जब निकला, हमने देखा कि किस तरह से रास्ते भर बैरिकेडिंग लगाई गई है। जो इजराइल के डिफेंस फोर्सेस है वो हर एक गाड़ी की तलाशी ले रही हैं, क्योंकि जो हमास के आतंकी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनमें से कई आतंकी अभी भी इजराइल की धरती के अंदर हैं। और यहाँ पर क्योंकि अभी भी कुछ जगहों पर हॉस्टेज जैसी सिचुएशन, जो कि इसका दक्षिणी इलाका है इजराइल का, वहां पर बनी हुई है। और इस वक्त हम तेल अवीव में मौजूद हैं। जी न्यूज़ पहला चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। हम अपने दर्शकों को इजराइल में आए इस सबसे बड़े संकट पर सबसे विश्वसनीय रिपोर्टिंग करेंगे, उन्हें दिखाएंगे कि किस तरह के हालात यहां पर हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमास की तरफ से हमला इजराइल के ऊपर किया जा रहा है, इजराइल भी जवाबी कार्रवाई लगातार कर रहा है। हमने देखा कैसे गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में जहां पर आतंकी का ठिकाना है, वहां पर पिन पॉइंट टारगेट इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन यहां पर फिलहाल इजराइल के सामने दो फ्रंट पर बड़ी चुनौती है। पहला, जहां पर हमास की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान में जो हिजबुल्ला आतंकी संगठन है, उसने भी हमले शुरू कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में इजराइल लगातार यहां पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम देशों के प्रमुख हैं, वो इजराइल के साथ संपर्क में बने हुए हैं। लेकिन यह कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो भी कुछ चल रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सेफ रहे, आप भी सुरक्षित रहे। और जरा एक बार हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करिए, क्योंकि सबसे पहले जी न्यूज़ पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर, और तस्वीरें अगर आप दिखा सकते हैं कि इस वक्त किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है। देखिए, इस वक्त हम तेल अवीव शहर में मौजूद हैं और यहाँ की मैं तस्वीरें आपको एक बार ज़रूर दिखा देता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये काफ़ी शांत इलाका हमें नज़र आ रहा है। इस इलाके में बहुत असर हमको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस इलाके में भी जहाँ पर हम मौजूद हैं, अलग अलग जगह शेल्टर्स बनाए गए हैं, बंकर्स बनाए गए हैं, क्योंकि किसी भी वक्त रॉकेट फायरिंग का जो अलर्ट है वो यहाँ पर सायरन के माध्यम से किया जाता है, अलर्ट किया जाता है, और तुरंत लोगों को शेल्टर्स में जाना पड़ता है, बंकर्स में जाना पड़ता है। जिस होटल में हम रुके हैं उसमें भी बंकर्स बनाया गया, और हमें इसकी जानकारी दी गई कि जैसे ही सायरन बजेगा आपको शेल्टर के अंदर जाना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि हमास की तरफ से लगातार अलग अलग इलाकों में रॉकेट से फायरिंग की जा रही है। और लेकिन सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो पश्चिमी इलाके में, और जो दक्षिणी इलाका है इजराइल का, उन इलाकों में इस वक्त सबसे ज्यादा असर है। और दक्षिणी इलाके में खासतौर पर जो एश्कलॉन जैसे एरिया हैं या सद्रॉट जैसे एरिया हैं, वहां पर लोगों के बंधक बनाए जाने की भी खबर है, क्योंकि ये गाजा के करीब हैं, बेहद नजदीक हैं ये इलाके, जहां सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है इजराइल में। आपसे थोड़ी देर में जी न्यूज़ की टीम वहां से भी आपको ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों को रिपोर्टिंग दिखाएगी कि कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल इजराइल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो बदला लेगा, और हमास के जो आतंकी हैं उनको ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे चलकर वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस लगातार अलग अलग इलाकों में हमला कर रही हैं, जो गाजा पट्टी में हमास के आतंकी ठिकाने हैं। बिल्कुल विशाल, लेकिन यहां पर इजराइल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो लोग लगातार इजराइल के युद्ध पहले भी देखते आए हैं, इजराइल और हमास के बीच में पहले भी जो लड़ाइयां हुई हैं, उसमें यह जरूर कहा जाता है कि इजराइल भारी पड़ता है और अभी भी भारी पड़ सकता है। संभावना यही है कि सबको खदेड़कर बाहर कर देगा इजराइल, लेकिन एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज इजराइल को करना पड़ सकता है जान माल का, क्योंकि यहां पे लगातार नुकसान हो रहा है। उस कॉम्प्रोमाइज को क्या इजराइल झेलने के लिए तैयार है? क्योंकि एक बड़ी कुर्बानी यहां पर होगी इजराइल के सामने। देखिए बिल्कुल, लगभग 650 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है, हज़ारों की संख्या में इजरायली नागरिक घायल हैं। और ऐसी स्थिति में आप देखिए, क्योंकि ये युद्ध इजराइल और हमास के बीच में सिर्फ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान यहाँ पर हमास का समर्थन कर रहा है, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। इसके अलावा लेबनान में जो हिजबुल्ला संगठन है वो इजराइल पर अटैक कर रहा है। और इससे पहले भी हमने देखा, चाहे 1948 में जो युद्ध इजराइल ने लड़ा, जब इसकी स्थापना हुई इजराइल देश की, और उसके बाद भी मिस्र और सीरिया जैसे तमाम देशों के साथ जो अरब
देशों के साथ इजराइल का संघर्ष हुआ है उसका भी एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन अगर मौजूदा समय में हम देखें तो एक फ्रंट पे जहां फिलिस्तीन के हमास जो संगठन है उससे लड़ाई जारी है, तो दूसरी तरफ लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने भी हमले का ऐलान किया है। ईरान यहां पर समर्थन कर रहा है। हालांकि मिडिल ईस्ट के तमाम देश इस वक्त यहां पर शांति की संघर्ष लगातार जारी है और आप भी लगातार हमें जानकारी देते रहे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।